आपको इंग्लिश पढ़ने की स्ट्रैटेजी बताऊंगी। बहुत सारे बच्चे हैं, चाहे वो ऐप में हो या यूट्यूब में हो या फिर जनरली हमसे जब बच्चे पूछते हैं तो ये पूछते हैं किस तरह से तैयारी करें, आप कैसे गाइड करोगे। और क्योंकि कैलेंडर आ चुका है 2024 का, तो मेरा काम बनता है कि मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आपको आगे की गाइडेंस दे दूं कि आप तैयारी कैसे करोगे। याद रखिएगा, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल चुका है, आप जानते हो कैसे तैयारी करना है, तो ये क्लास आपके लिए नहीं है। अगर आप जानते हो और आप पढ़ रहे हो, 6-7 महीने से पढ़ रहे हो और आपको पूरा गाइडेंस मिला हुआ है, तो भी ये क्लास आपके लिए नहीं है। ये क्लास उनके लिए है जो 2024 टारगेट कर रहे हैं और उनको पता है कि इस साल हमें एक सरकारी नौकरी लेके जानी है। उनके लिए ये क्लास है। सबसे पहले इसमें याद रखिएगा कि मैं आपको जो आज गाइड करने जा रही हूं वो इस बैच का पहला क्लास है, बैच नंबर 47 का। और स्पोकन इंग्लिश का भी एक बैच आया हुआ है, लेकिन मैं आज जो टारगेट कर रही हूं बेटा, मैं बैच नंबर 47 को टारगेट कर रही हूं। लेकिन जितने भी यहाँ पे न्यू कमर्स है वो सब बहुत ध्यान से सुनना कि इंग्लिश की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, आप तैयारी कैसे करोगे। पहले आप बताइए, आप तैयारी किस चीज की कर रहे हैं। अगर आप कहोगे हम तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, तो भाई एसएससी में किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप कहोगे कि मैम कोई सा भी एग्जाम दे सकते हैं, बहुत सही कह रहे हो, क्योंकि एसएससी कोई भी एग्जाम के बीच में अगर इंग्लिश के क्वेश्चंस है तो उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं करती है। अब मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जो एसएससी से रिलेटेड हो। ये देखो, आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो। सबसे पहले टारगेट करते हो सीजीएल का, एसएससी सीजीएल जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है। जो लोग ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो अभी ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, वो सीएचएसएल का एग्जाम देते हैं। याद रखिएगा, ग्रेजुएशन लेवल का आपका सीपीओ का भी एग्जाम होता है। उसके बाद आप उससे नीचे लेवल, अगर सीएचएसएल से नीचे चलिएगा, तो अगर आप स्टेनोग्राफर की बात करो तो स्टेनोग्राफर सीएचएसएल का ही लेवल का है, क्योंकि स्टेनोग्राफर में अलग से एक पेपर होता है जिसमें आपको शॉर्ट हैंड टेस्ट किया जाता है। इसीलिए इसमें जो कंपटीशन है बहुत कम हो जाता है, इसमें कंपटीशन कम हो जाता है। iOS वर्जन बेटा आर्यन आपको केडी लाइव के उसमें जाना पड़ेगा, वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहां से आप क्रोम से वॉच कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कहोगे ऐप, तो iOS में हमारा ऐप नहीं है। सुनो ध्यान से बेटा, सीजीएल मैंने कहा क्या, ग्रेजुएशन लेवल, सीपीओ ग्रेजुएशन लेवल, 12th लेवल का सीएचएसएल और स्टेनोग्राफर होता है। स्टेनोग्राफर में आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। उसके बाद 10th लेवल का आपका एमटीएस हो गया और ये जीडी का वैकेंसी भी रेगुलर निकल रहा है। ये सारे एग्जाम से जो एसएससी कंडक्ट कर रहे हैं, जब एसएससी कंडक्ट करते हैं, याद रखिएगा बेटा, हमारा जो ऐप है वो एंड्रॉइड में है, आप लैपटॉप में भी देख सकते हो क्योंकि उसमें हम शुरू से ही हैं। और iOS अगर है तो आपको क्रोम में जाके आप वेबसाइट विजिट करके वहां से आप बैच परचेज भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। ठीक है, अब सुनो ध्यान से बेटा, ये एसएससी लेती है। लेकिन अगर आप एसएससी के साथ अगर कहोगे मैम हम एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नो इश्यू, एनडीए का पूरा कंप्लीट हम इसमें कवर करते हैं। अगर आप सीडीएस की बात करोगे तो सीडीएस भी इसमें कंप्लीटली कवर्ड है। DSSB की बात करोगे, ये भी आराम से कवर्ड है। जो आपके टीजीटी पीजीटी वाले हैं वो 3-4 चैप्टर्स उनके अलग है, उनका हम रिकॉर्डेड भी दे देते हैं उनको, क्योंकि उनमें 2-3 जैसे पंक्चुएशन से क्वेश्चन आता है जो एसएससी में नहीं आता। उनमें क्वेश्चन क्लॉज से होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, और उसके बाद सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस होते हैं जो एसएससी में नहीं आते, तो वो भी हम कवर करते हैं। बैंक पीओ वाले याद रखिएगा, आपके भी पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर्ड है और हम हर एग्जाम से रिलेटेड आपको क्विज भी देते हैं। हालांकि मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करूंगी, लेकिन बेटा इसमें से आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो वो कंप्लीटली कवर्ड है। कुछ लोग कहेंगे मैम सीटेट, तो बेटा सीटेट इसमें कवर्ड नहीं होगा। क्यों? उसका रीजन ये है कि सीटेट में कुछ ग्रामर से रिलेटेड आता ही नहीं है, उसमें सिर्फ 2 पैसेज आते हैं और वो 2 पैसेज अगर होंगे तो वो बड़े आराम से हो जाएंगे अगर आपको इंग्लिश बोलना या लिखना आता है तो। बस खाली अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बात है। ठीक है, अब आओ, अगर आप सीटेट की बात करोगे बेटा, सीटेट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। अगर आप कहोगे यूपीएससी, बेटा यूपीएससी में कंपल्सरी इंग्लिश जो है उसका अलग बैच है। तो अगर आपको सीटेट का बैच लेना है तो आप जाके सीटेट का बैच जाके वहां से डायरेक्ट परचेज करिए। उसमें हम अपना ग्रामर का पूरा कंप्लीट वीडियो डाल दिए हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि बच्चे ग्रामर नहीं पढ़ाया वो करते रहते हैं। लेकिन उसमें क्या जरूरत है वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। और यूपीएससी के लिए आप कंपल्सरी इंग्लिश ले लीजिए। आइए ध्यान से देखना, अगर आपके पास जैसे सीटेट की बात हो गई, यूपीएससी की बात हो गई, ये सब डिफरेंट चीजें हैं, ये यहाँ पे नहीं। ठीक है, अगर आप कहोगे जैसे असिस्टेंट कमांडेंट की बात करोगे, असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ की बात करोगे, तो वो भी यहां पे आपका नहीं होगा, असिस्टेंट कमांडेंट की बात करेंगे तो। ठीक है, अब सुनो ध्यान से बेटा, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो
तो उसका पैटर्न क्या होता है, स्कीम क्या होता है, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करके आपको समझा दूं। जरा देखो स्कीम ऑफ एग्जाम। स्कीम जो होता है एग्जाम का, सबसे पहले आते हैं हम सीजीएल में। बेटा सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, जीडी हो, एनडीए हो, आपको बेसिकली क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से सुनना। एरर से रिलेटेड यानी कि ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, और उसी एरर को डिटेक्ट करके उसके जगह पे सही क्या होना चाहिए वो आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बताया जाता है। ठीक है टीनू बेटा आप लोग अभी थोड़ा देर रुक जाओ, लास्ट में आप लोग सबके क्वेश्चंस में कवर कर दूंगी। मानस तिवारी थोड़ा सा रुक जाओ, लास्ट में आप लोग सबका जो डाउट है वो कवर कर दूंगी मैं। फिलिंग द ब्लैंक्स भी एक आध ग्रामर पे और एक आध बुक पे होता है, यानी मान के चलिए ये 6 में 5 मार्क्स तो आपके ग्रामर बेस्ड होंगे। वोकैबुलरी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, यानी कि करीबन 8 मार्क्स के आपके वोकैब हो गए। स्पेलिंग एरर्स 1 या 2 स्पेलिंग एरर्स आते हैं प्री में। अब देखो इस बार से हमें स्पेलिंग तो फिलिंग द ब्लैंक्स में दिख रहा है, तो इसलिए फिलिंग द ब्लैंक्स में भी अब स्पेलिंग आ रहे हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में यहां तक कि अब तो इडियम्स एंड फ्रेजेस भी दिख रहे हैं। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट की बात हो गई। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड क्लोज टेस्ट। अब आप देख सकते हो 25 क्वेश्चन है, और 25 क्वेश्चन में जो भी अभी मैंने पढ़ा है आप ध्यान से सुनना, वही सेम चीज आपको रिपीटेड मिलेगा मेंस में। वही जंबल सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन। और इस बार का मैंने असेसमेंट बना के आपको दिया है, अभी मैं इस बार का असेसमेंट भी आपको दिखा दूंगी। राइट इसमें है असेसमेंट आप लोड कर देना अभी थोड़ा देर में। सुनो, same detecting error, same sentence improvement, filling the blanks, one word substitution, idioms and phrases, synonym, antonym, spelling mistakes। ये मैंने क्लास में डिस्कस किया इस बार मेंस का पेपर, और मेंस का पेपर में बिल्कुल प्रॉपर असेसमेंट कर दिया मैंने कि कौन सा क्वेश्चन कौन से भाग से कितने क्वेश्चन आ रहे, वो थोड़ी देर में आपको मैं इस साल का 2023 का दिखा दूंगी। बेटा डिफेंस की अगर बात करोगे, डिफेंस में आप सीधा एक मेरा स्पेशल बैच ले लेना, आपका कवर हो जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट सुनो, अगर आप सीएचएसएल में आओगे तो सीएचएसएल में भी आप पाओगे सेम सिलेबस, वही डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप पाओगे कि सेम चीज है। खाली एक डिफरेंस है कि मेंस में जो टियर 2 है उसमें 45 के बदले में 40 क्वेश्चन, अदरवाइज कुछ भी अलग नहीं है। आप देख लो सब कुछ सेम है। अगर आप चलोगे सीपीओ में, तो सीपीओ में तो इंग्लिश 400 में से 250 मार्क्स तो इंग्लिश ही है, प्री में 50 और मेंस में 200, यानी 250 आउट ऑफ 400 तो सिर्फ इंग्लिश है। इसीलिए याद रखना कि जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी संख्या बढ़ जाती है, वरना आप सेम चीजें इसमें भी पाओगे, सेम चीज पाओगे इसमें भी। ठीक है वही सेम है, बस खाली संख्या क्वेश्चन की 200 हो गई, इसलिए पैसिव वॉइस और नरेशन में आप देख रहे हो कि क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई है बस। और सीपीओ एक बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी देता है। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बहुत, मतलब जो कह सकते हो सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं इस पोस्ट को, है ना, कि वर्दी हो और उसके बाद आपके पास पावर भी होता है, आपके पास एक रुतबा होता है दिल्ली में, तो इसीलिए बहुत अच्छा पोस्ट है जिसके लिए लोग बिल्कुल पागल रहते हैं। तो सीपीओ की तैयारी अगर आपको करनी है तो इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलिए फिर हम चलते हैं, अभी इसको तुरंत मैं लोड कर दूंगी थोड़ी देर में। स्टेनोग्राफर, आप देखोगे वही एरर डिटेक्शन है, लेकिन बेटा आप 10 मार्क्स का है। फिलिंग द ब्लैंक्स 5 मार्क्स का है, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बड़ी है तो सब कुछ बढ़ जाएगा ना यार, बस और क्या चेंज है। सिनोनिम 5, एंटोनिम 5, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए 5, पैराजंबल्स यानी कि सेंटेंस अरेंजमेंट 5, एक्टिव पैसिव 10 और नरेशन भी 10 हो गया इसमें, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये भी ग्रामर बेस्ड होता है 10, क्लोज टेस्ट 20, वो जनरली क्या करेगा 3 क्लोज टेस्ट देगा, 1 या 2 दे देगा 10-10 मार्क्स का, या 1 दे देगा 10 मार्क्स का, 2 दे देगा 5 मार्क्स का। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये देखिए अगर आप स्कीम ऑफ एग्जाम देखोगे सीडीएस का, तो बेटा सीडीएस में याद रखिएगा कि आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच एक अलग पोर्शन, वो हम एक छोटा सा वीडियो आपको लोड कर देंगे जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो जब पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ लोगे तो पूरे ग्रामर पढ़ने के बाद आपसे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, लेकिन यहां अगर आप कहोगे तो यहां पर नहीं होगा आपका, अगर आप पूरा का पूरा नहीं पढ़ोगे तो। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं इतना करा देती हूं मात्र 1.5 से 2 घंटे में कि आपका 10 में से 7 तो हो जाएंगे आराम से, लेकिन जब पूरा पढ़ लोगे तो आपसे पूरा हो जाएगा।
अब आओ इसमें क्या क्या डिफरेंट है याद रखना बेटा। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस अलग है इसमें और ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स अलग है, यानी कि वर्ड अरेंजमेंट और सेंटेंस अरेंजमेंट दोनों को अलग अलग करके देता है। एसएससी कई बार वर्ड अरेंजमेंट देती तो कहते हैं ना वो छोटा सा था सेंटेंस अरेंजमेंट, तो बेटा वो छोटा सा वर्ड अरेंजमेंट होता है। वर्ड्स को अरेंज करके सेंटेंस बनाना और सेंटेंस को अरेंज करके पैराग्राफ बनाना, ये दो अलग अलग चीजें हैं, वर्ड अरेंजमेंट एंड सेंटेंस अरेंजमेंट। बाकी सब कुछ सेम है। आप देखो इन्होंने भी रिपोर्टेड स्पीच दे दिया, यानी कि नरेशन पे क्वेश्चन दे दिया, यानी कि ये भी कुछ मोर और लेस एसएससी के पैटर्न पे चलने लगे, राइट। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट में एनडीए में। आपको मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगी कंसंट्रेट करने के लिए, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन पे कंसंट्रेट मत करिए, आप सिर्फ यही कंसंट्रेट करिए ना, वही एंटोनिम, वही सिनोनिम, वही डिटेक्टिंग एरर, वही सेंटेंस अरेंजमेंट, वही कॉम्प्रिहेंशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सब कुछ तो सेम ही है। एनडीए हो गया एयरफोर्स, जो अब अग्निवीर में कन्वर्ट हो गया है, तो एयरफोर्स का भी पैटर्न वही था, अब अग्निवीर में भी वही पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, देखो पीओ क्लर्क में अगर हम कहें तो सेम चीजें हैं, बस खाली इसमें एक चीज है कि कॉम्प्रिहेंशन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। अब आते हैं, देखो अगर आप मेंस की बात करोगे तो बेटा सेम चीज है, यानी कि अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कर लो तो कोई भी अगर आप देखोगे सब तरह के सब एग्जाम में सेम चीज है। मैं खाली चाह रही हूं कंसंट्रेट इसमें करो, फिलिंग द ब्लैंक्स, डिटेक्टिंग एरर, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, सब कुछ सेम ही है, राइट। तो अब आते हैं वापस हम कि हम लोग तैयारी कैसे करेंगे। अगर कोई भी यहाँ कह रहा है मैम सीडीएस का एग्जाम देना है, मुझे एयरफोर्स का देना है, एयरफोर्स का अग्निवीर हो गया, कोई भी कह रहा है मैं पीओ का दे रहा हूं, कुछ भी दे रहे हो, बेटा आपको स्टार्टिंग बेसिक से करना पड़ेगा। याद रखिएगा जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो एग्जाम की तैयारी करने में आपका एक पैटर्न होता है, और सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स बेटा मैंने इसीलिए हटा दिया, सीटेट को हटा दिया, इससे मैंने यूपीएससी कंपल्सरी इंग्लिश को अलग कर दिया, मैंने असिस्टेंट कमांडेंट को अलग कर दिया, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्टिव के पोर्शन होते हैं, है ना। उसमें अगर आप देखोगे तो सीटेट में सिर्फ 2 पैसेज होता है, असिस्टेंट कमांडेंट में लिखना आता है, कंपल्सरी इंग्लिश में भी आपको लिखना आएगा, यानी कि आपको ऐसे लिखना है, प्रेसी लिखना है, उसको सबको अलग कर दिए। उसके लिए आप कंपल्सरी इंग्लिश का बैच लोगे अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो। अब ध्यान से सुनना, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम लोगे तो बेटा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एक सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो, आप लोग सिर्फ ग्रामर 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 बस यही करते हो, राइट। ये चीज ही आपको प्रॉब्लम देगा। आप सबसे पहले ये मुझे बताओगे कि आपके पास कितना समय, कहोगे मैम आराम से अभी 2024 का देना है और मैं 2025 का देने वाला हूं, मैं अभी ग्रेजुएशन मैंने नहीं किया। मैं कहूंगी बस एक बैच ले लो 47, आराम से 8 से 9 महीने में आराम से तैयारी होगी आपकी। 1 साल तक आपकी वैलिडिटी होती है बैच की, ठीक है, 1 साल तक वैलिडिटी होगी। आप सबसे पहले जाओगे कहां पे, आप जाओगे प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में जाके केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करना। केडी लाइव को ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो आपका इंग्लिश स्पेशल 47 है वो ले लेना। अगर आप कहोगे नहीं मैं पूरा तैयारी करना चाहता हूं, बेटा याद रखना इंग्लिश स्पेशल आपको सिर्फ इसका खाली पड़ जाएगा आपका 2500, लेकिन आज और कल इस पे अच्छा खासा डिस्काउंट है बिकॉज ऑफ दिवाली, तो आपको अराउंड 2200 के बीच का पड़ जाएगा। तो इसीलिए ये डिस्काउंटेड में आपको अराउंड 2000 या 2200 तक का पड़ जाएगा। तो याद रखिएगा खाली इतना मिलेगा आपको इंग्लिश स्पेशल में। अगर आप ऑल सब्जेक्ट्स ले लोगे, सारे सब्जेक्ट्स जिसमें आपको लाइव प्लस वीओडी, याद रखिएगा अगर आप मेरे पूरे फुल कोर्स के स्टूडेंट हो तो बेटा आप रिजल्ट देते हो ना तो उसके साथ हम आपको बहुत अच्छा इनाम भी देते हैं। तो लाइव प्लस वीओडी अगर फुल कोर्स का आप लोगे तभी आप एलिजिबल हो पाओगे हमारे जो ऑफर्स है सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए। वो भी मेरे ही ऐप में इंग्लिश बाय नीतू मैम में कहीं लोडेड है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। ये पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको 4000 में, 3999 यानी 4000 में। तो आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब कुछ मिल जाएगा 4000 में, आराम से लो, कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं आपको, आप पूरा पढ़ के निकल लोगे। आइए अब हम आते हैं कि अगर आपको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की बात करोगे तो सिलेबस में क्या क्या आता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ग्रामर, बेटा ग्रामर में हम आपको इस पूरे बुक जो ये क्लास नोट्स है, ये पूरा कंप्लीट क्लास नोट्स से तैयारी करवाते हैं। और ये कंप्लीट क्लास नोट्स में आपको बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, जब उनके पास समय कम होता है तो वो थोड़ा कम ज्यादा कर लेते हैं, मैं वो भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये बुक अगर आप खरीद लोगे और अगर नहीं भी खरीदोगे तो आपको इसका पीडीएफ तो मिलेगा ही, है ना। तो ये पूरा कंप्लीट जितने चैप्टर्स है ग्रामर के वो सारा हम करते हैं। बेटा 12th के बाद अब आराम से ले लो,
क्योंकि एक साल में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, 2 साल आप रिवाइज करोगे, ग्रेजुएशन जैसे खत्म होगी आपकी वैसे ही आप एग्जाम देके इस बार जो 13, 14 और 15 रैंक थे, 13, 14 और 15 रैंक से जब मैंने बात किया है बेटा, वो सब कोई 20, साढ़े 20, 21 बस इन्हीं के एज ग्रुप के थे और सब टॉपर्स थे, देख लो, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन के समय में ही तैयारी शुरू कर दी थी। क्या आप देखो ध्यान से, यस योगेश मिलेगी। और सुनो ध्यान से, ग्रामर में पूरा कंप्लीट ये बुक हम आपको कवर कराएंगे। सेकंड आती हूं मैं वोकैबुलरी। मैं रात में किसी दिन दिवाली छोड़ के आऊंगी और मैं आपको इस बार का मेंस का पेपर दिखाऊंगी। एग्जैक्टली इडियम और वोकैबुलरी मेरे शीट्स में कहां है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। जो इस वोकैब में एक तो 20 शीट्स होंगे आपके, उसके बाद कुछ जिफ वोकैब भी होंगे आपके, कुछ स्टोरीज से रिलेटेड होंगे, ठीक है, कुछ आप नाउन में वोकैब पढ़ोगे और कुछ न्यू वोकैब्स आपको एडजेक्टिव में भी दिखेगा, यानी कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव और कंफ्यूजिंग नाउन में भी हम ढेरों वोकैब करा देते हैं। ठीक है, जीएस और जीके बेटा बाइलिंगुअल ही नहीं होते खाली, बल्कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस हम सब कुछ बाइलिंगुअल कराते हैं ताकि कोई भी दोनों मीडियम के किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। अब आओ नेक्स्ट सुनो, तीसरा क्लोज टेस्ट। लेकिन क्लोज टेस्ट करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन बेटा, कॉम्प्रिहेंशन क्या है? ये वर्ड कहां से बना है, ध्यान से सुनना। ये वर्ड बना है कॉम्प्रिहेंड से, और कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझना, यानी आपको पढ़ के समझना है और उसके बाद उस पर क्वेश्चन करना है। तो कॉम्प्रिहेंशन भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आते हैं। एक दिन किसी दिन, मुझे लगता है कल छोड़ के परसों या कभी किसी दिन, मैं 2023 का जो क्वेश्चन पेपर कराऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। सुनो, कॉम्प्रिहेंशन करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्लोज टेस्ट का। और लास्ट है सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट, वर्ड अरेंजमेंट हम एक ही में खत्म करा देते हैं क्योंकि एसएससी में मिक्स्ड आता है। जनरली सेंटेंस अरेंजमेंट आता है, सीडीएस में सेंटेंस अरेंजमेंट अलग आता है, वर्ड अरेंजमेंट अलग आता है। बेटा ऑब्जेक्टिव एग्जाम का ये पोर्शन है, ये सिलेबस है किसी भी एग्जाम का। जब आपको मैंने कहा था डिटेक्टिंग एरर, तो बेटा ग्रामर से था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट ग्रामर से था, फिलिंग द ब्लैंक्स ग्रामर और वोकैबुलरी से था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बेटा वो नरेशन है वो ग्रामर से है, ठीक है ना। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव एंड पैसिव वो भी ग्रामर से है। उसके बाद सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस वो वोकैब से है। और मैंने कहा कि रीडिंग, अब मैं आती हूं इसमें कौन फंसता है और इसकी तैयारी कैसे होगी। बेटा ये सारा पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी थोड़ी देर में केडी लाइव टेलीग्राम चैनल में भी, और अगर आप बैच लेते हो तो आपके बैच में अपडेट तो हो ही जाएगा ये। फाइन, अब समझो नेक्स्ट पोर्शन जो मैंने कहा कि ठीक है ग्रामर तो मैं करा दूंगी, पूरा ये किताब ग्रामर का हो जाएगा। वोकैबुलरी में भी मैं आपको जिस समय मैं 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी, मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी आपको कि वो वर्ड हमने कहां डिस्कस किया था जो एग्जाम में आया है। इसलिए बेटा एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर हम बोलते हैं तो अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं। हमारे मैथ्स के टीचर, रीजनिंग के, इंग्लिश के, जीएस के सभी टीचर्स मुखर्जी नगर के, अगर आप यहां पे आ जाओगे, मुखर्जी नगर इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन हब है, आपको पता होता है ना। आप कहते हो मैं नहीं आ सकता इसीलिए मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूं। अगर आप यहां आओगे तो आप पाओगे सिर्फ और सिर्फ केडी कैंपस रूल कर रहा है पूरे के पूरे इस एजुकेशन सेक्टर में। यहां पे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 1 से लेकर 9 तक आपको सिर्फ केडी कैंपस का नाम सुनाई पड़ेगा। बाकी जो थोड़े बहुत बच्चे बच जाते हैं, है ना, वही है कि सारे इंस्टीट्यूट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वरना पूरा का पूरा बल्क हमारे यहाँ एडमिशन बैच शुरू होने से पहले हो जाता है। अब दूर बैठे हो, आपको हम बहुत चकाचौंध दिखा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में 4 का 40 कैसे दिखाते हैं वो आप भी जानते हो अच्छी तरह से। लेकिन जब यहां आओगे क्लास में आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिनल भीड़ कहां है। इसीलिए सारे के सारे एक्सपीरियंस टीचर है जो यहां पढ़ाते हैं। आइए अब देखो ये आपका सिलेबस है। सबसे पहले ग्रामर कैसे खत्म करेंगे वो मैं खत्म करूंगी। आपका काम क्या है, अब मैं आपको डिटेल बता दूं कि ग्रामर में हम लोग कैसे करेंगे। बेटा ग्रामर में चैप्टर कौन पढ़ाएगा, आप लिख लेना कि चैप्टर पढ़ाएंगी मैम, ठीक है, ओके फाइन। फिर प्रैक्टिस क्या करना है, तो बेटा प्रैक्टिस के लिए हम आपको अब जो लेटेस्ट देने जा रहे हैं वो मैं आपको, क्योंकि मैं बहुत जल्दी लोड कर दूंगी, बहुत सारा, अभी मेरी छुट्टियां शुरू हुई है, 1 सप्ताह तक मेरा ऑफलाइन छुट्टी है। अभी मैं बहुत जल्दी आपको 2019 से लेकर 2022 तक के जितने क्वेश्चंस आए, मतलब 23 तक के जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सारा का सारा उठा के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और वो सारा विथ सॉल्यूशन, ठीक है ना, all questions with solution, right?
ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ये आप प्रैक्टिस करोगे। आप कहोगे मैम प्रैक्टिस भी आप करा दो, तो बेटा वो अभी एक प्रैक्टिस बैच शुरू हुआ था, उसमें हम करा ही रहते हैं, वो आप देख लेना, वो मेंस का प्रैक्टिस बैच था। ये हो गया। इसके बाद इसके अलावा आपके पास एक बेटा वॉल्यूम 1 तो होना ही चाहिए। वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह, बेटा ये ऐसी किताब है कि अगर कोई टॉपर का इंटरव्यू होता है और वो कहता है कि मैंने फलाना ढिमकाना किताब पढ़ा है, तो बच्चा भी कह देता है ये झूठ बोल रहा है, और टीचर्स भी कह देते हैं कि मैम शायद इसको स्पेशल चिढ़ थी आपसे इसलिए नाम नहीं लिया। वरना कोई भी बच्चा अगर एसएससी क्वालिफाई कर रहा है किसी भी रैंक से, टॉपर का तो छोड़ो, वो तो पढ़ ही रहे हैं, किसी भी रैंक से, बेटा वो वॉल्यूम 1 तो पढ़ रहा है, वो जरूर पढ़ रहा है। तो इसीलिए वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह ले लोगे। अगर मैंने टेंस खत्म कराया है ये भी देख लेना, और वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह इसलिए देख लेना क्योंकि एसएससी जनरली क्या होता है ना, एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट कर देती है कई बार। तो ये देखना इसलिए जरूरी है कि भाई एसएससी पैटर्न कौन सा, किस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछती है, और ये देखना इसलिए जरूरी है कि ओवरऑल आपको सब तरह के पैटर्न का प्रैक्टिस हो जाएगा। बेटा इसमें जो आपको फी दिखा रहा होगा वो 5000 या 7000 कैसे ऐसे दिखा रहा होगा, उसमें आप दिवाली कोड डालोगे। आज कोड दिवाली डालोगे, दिवाली है ना कोड, आज DIWALI कोड होगा, है ना, दिवाली कोड डालोगे। शिवम कोड क्या है, दिवाली डालोगे, वो अपने आप 56% डिस्काउंट हो जाएगा, सीधा सीधा अपने आप वो सीधा सीधा 56% डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, ये ग्रामर हो गया। बेटा वोकैबुलरी, अगर आप बोलोगे कि वोकैबुलरी में क्या करना है, एक तो वोकैबुलरीज में बेटा सबसे पहले मैं कराऊंगी आपको, ठीक है ना, यानी कि करीबन 3000 प्लस वोकैब आप सीधा लिख लेना कि मैम कराएंगे। जो मैंने अभी आपको कहा ये वाला 20 शीट्स होगा, जिफ वोकैब होगा, स्टोरीज है, नाउन के कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव यहां हम कराएंगे आपको। इसके अलावा अब आप क्या करोगे, इसके अलावा आप वॉल्यूम 1 देख लेना। बेटा वॉल्यूम 1 से वोकैब बहुत रिपीट होता है, और वॉल्यूम 1 करने के बाद आप वोकैब बुक देख लोगे ना, ये मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। ये कर लोगे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है अगर इतना कर लिए तो। ठीक है, तो ये दो चीजें मैंने आपको बता दिया आपको कि सबसे पहले अगर आप चैप्टर्स की बात करोगे ग्रामर में, तो सारा मैं कराऊंगी, प्रैक्टिस आप इनसे करोगे। वोकैबुलरी 3000 प्लस वोकैब मैं कराऊंगी, वॉल्यूम 1 और वोकैब बुक से आप और देखते रहोगे, राइट। अब सुनो नेक्स्ट, अगर आप कहोगे कि मैम क्लोज टेस्ट, पैसेज, सेंटेंस अरेंजमेंट, इसके लिए सबसे पहले सुनो ध्यान से, क्लोज टेस्ट, पैसेज, जो कॉम्प्रिहेंशन है, जिसको अभी कॉम्प्रिहेंशन लिखा था तो पैसेजेस नहीं कॉम्प्रिहेंशन ही लिखूंगी मैं अब, कॉम्प्रिहेंशन और वर्ड एंड सेंटेंस अरेंजमेंट। ये तीन चीजें आप कैसे करोगे पहले मैं बता देती हूं आपको। सुनो, जैसे अभी एक स्टूडेंट लिख रहा था मुझे 1% भी इंग्लिश नहीं आता है। बेटा अगर 1% भी इंग्लिश नहीं आता है तो आपको कहां से शुरू करना है, ध्यान से सुनना। आप कहोगे मैम मुझे एक लाइन पढ़ के समझ में नहीं आता। अगर मैं जब आपको क्लास कराऊंगी और जब सेंटेंस जो लिखा रहेगा वो पढ़ के बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तब आप क्या करोगे बेटा, तब आप चलोगे स्पोकन। सबसे फर्स्ट स्टेज होता है कि भाई फर्स्ट स्टेज इंप्रूव योर स्पोकन। अब इंप्रूव जो स्पोकन करना है ना बेटा, ये हम कैसे कराते हैं, हमें पता है कि भारत में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में बच्चे हिंदी तो जानते हैं, और हिंदी को हम लिंक लैंग्वेज बना के इंग्लिश में उसको ट्रांसलेशन कराते हैं। इसीलिए इसके लिए सबसे पहला स्टेज हम कराते हैं ट्रांसलेशन। बेटा ट्रांसलेशन ये आपको हेल्प करेगा, जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पेपर आता है ना, ठीक है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में बहुत हेल्प करता है। दूसरा यूपीएससी वालों को बहुत हेल्प करता है। और किसको हेल्प करता है, ध्यान से सुनना बेटा। सी टेट में मैंने कहा था कि सी टेट में पैराग्राफ आता है, 2 पैराग्राफ, उस पर क्वेश्चन बेस्ड रहता है, यानी कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ आता है, तो सी टेट में बहुत हेल्प करता है। और ट्रांसलेशन आता है आपको हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी जुडिशियरी के पेपर में, ठीक है, जुडिशियरी के पेपर में। तो अगर आप स्पोकन का इंप्रूवमेंट करोगे तो ट्रांसलेशन बहुत आपको हेल्प करता है। आप कहोगे मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप सीधा केडी लाइव में चले जाना, केडी लाइव यूट्यूब चैनल में, या फिर मेरा एक चैनल है स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू मैम, अब उसमें चले जाना। वहां पे हम सब छांट छांट के स्पोकन का अलग करते चले जा रहे हैं, तो वो आप महसूस करोगे कि ट्रांसलेशन आपको वहां पर मिल जाएगा बहुत सारा। प्लस अगर कहोगे इतना मुझे नहीं भटकना, मुझे कोई पैसे की कमी नहीं है, तो बेटा आप
सीधा सीधा स्पोकन का एक बैच है, स्पोकन 23 एंड स्पोकन 22। अब 22 या फिर 23 नंबर बैच परचेज करके आप शुरू कर दो। उसमें आपको एक लाइव बैच मिलेगा और एक रिकॉर्डेड बैच मिलेगा 1499 में। ये रिकॉर्डेड बैच रहेगा, ये पूरी बुक मैंने उसमें पढ़ाई है रिकॉर्डेड में। और लाइव में अगेन मैं सेंटेंसेस चेंज कर रही हूँ, बहुत अलग सेंटेंसेस कर रही हूँ, ताकि सेंटेंसेस का और भी वैरायटी आपको मिल सके। अब सुनो, आप कहोगे मुझे नहीं पैसा खर्च करना, ओके कोई बात नहीं, फिर आप एक काम करो, आप क्या करोगे, या तो आप ये स्पोकन का बैच परचेज कर लो, ठीक है ना। परचेज मैंने बोल दिया आपको कि या तो परचेज करो, परचेज भी नहीं करेंगे बेटा, परचेज वर्ड यूज होता है जब महंगी चीजें आपको खरीदनी होती है, तो ये तो बहुत सस्ती चीजें हैं सब। बाय करिए स्पोकन, कहोगे नहीं मुझे नहीं खरीदना, कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, टेलीग्राम में स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, वहां पे मैं बहुत सारे मैंने स्टोरीज डाले। वो स्टोरीज रामायण से है, महाभारत से है, शिव पुराण से है, इंग्लिश जो बहुत ही अच्छी स्टोरीज, इंग्लिश के क्लासिक स्टोरीज है ना, सिंड्रेला हो, स्नो वाइट की स्टोरी है, स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स, उस पर ये सारी स्टोरीज, आप स्लीपिंग ब्यूटी, वो सारा वहां पर है। तो आप जब करोगे तो आप पाओगे कि भाई इतनी अच्छी बढ़िया स्टोरीज, और पढ़ते पढ़ते आपको महसूस होगा यार समझ में आने लगा। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रीहेंशन में अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। तो पहला स्टेज हो गया आपका कि भाई इंप्रूव योर स्पोकन। आप कहोगे मैम जो लिखा रहता है वो समझ में आता है ना, थोड़ा बहुत हम बोल भी लेते हैं, और एज सच हमें अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी नहीं है। तब हम आते हैं सेकेंड स्टेज पर। सेकेंड स्टेज पर आपको मैं दो चीजें कराऊंगी। सबसे पहला कराऊंगी सेंटेंस अरेंजमेंट। अब सेंटेंस अरेंजमेंट को भी मैं कैसे रिलेट करूंगी स्टोरी से, ध्यान से सुनना। क्यों कह रही हूं आपको रीडिंग करने के लिए, आपको एक बहुत आसान सा एग्जांपल दूं। Once upon a time there lived a king. He was very kind. One day he met an old man. The old man was very poor. अब देखो ये 4 सेंटेंसेस है, ये कहानी अभी शुरुआत हुई है, इसके 4 सेंटेंसेस है। यही 4 सेंटेंसेस को मैं आगे पीछे करके दे दूं। The old man was very poor. The king was very kind. One day he met an old man. एंड लास्ट सेंटेंस दे दूं, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग। अगर आप स्टोरीज वगैरह पढ़ते हो तो आप कहोगे वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड से तो स्टोरी शुरू होता है, ये पहला सेंटेंस होगा। अच्छा, किंग का जिक्र हुआ है तो किंग की क्वालिटी पहले बताइए, ही वाज वेरी काइंड। फिर एक दिन वो एक बूढ़े आदमी से मिला, उसके बाद ये आना चाहिए। और जो ओल्ड मैन था बहुत पुअर था, वो चौथा सेंटेंस होगा। अगर आप कहानी रीड करते हो तो आपको समझ में आ रहा है कि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाने के लिए इस तरह से अरेंज करेंगे, ये चीज आपको आ जाएगा अपने आप। लेकिन अगर मेरे से बात करोगे तो बेटा सेंटेंस अरेंजमेंट में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाती हूं, जो अभी मैंने कहा कि भाई कॉन्सेप्ट तो जरूरी ही है, लेकिन ट्रिक्स भी जरूरत है। आप कहोगे ट्रिक्स क्यों जरूरी है? बेटा मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगी ना, तो आप तुरंत कहोगे ये सेंटेंस पहला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इससे लग रहा है शुरू होगा। शुरुआत डी से ही होगा। ऑप्शन में देखोगे जो भी डी से शुरू हो रहा है उसको मार्क करोगे, आगे बढ़ोगे। 1-2 सेकंड के अंदर ही आपका सेंटेंस अरेंजमेंट यानी कि टाइम्स, आपका जो टाइम है वो सेव होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहला हम लोग करेंगे सेकेंड स्टेज में सेंटेंस अरेंजमेंट। उसके बाद जाते हैं कॉम्प्रीहेंशन में। कॉम्प्रीहेंशन भी हम आपको जब कोई भी एग्जाम होता है ना, उसका कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करके दिखाते हैं कि देखो कॉम्प्रीहेंशन कैसे करते हैं। अब क्लास में जब मैं कॉम्प्रीहेंशन करा रही थी तो मैंने बच्चों को कहा कि चलो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो। तो जैसे मैंने कहा थीम ऑफ द पैसेज, भाई आधा तो पढ़ना पड़ेगा तभी थीम बता पाओगे। टाइटल ऑफ द पैसेज, इसका मतलब है आधा से ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके बाद था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट ट्रू। हम कह लो अब ये 4 सेंटेंसेस में से खोजना कौन सा ट्रू नहीं है, तब तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। अब 4 सेंटेंसेस से कहां से होगा भगवान जाने, है ना। तो हम क्वेश्चन देख के समझ गए क्या पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद जब हम एक पैसेज पढ़ रहे थे तो हमने कुछ सेंटेंस को अरेंज, कुछ उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया। बच्चों ने मुंह देखा, मैंने कहा एक बात बताओ जरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में खाली आया है कि ये पैराग्राफ किस चीज पर बेस्ड है, ठीक है, इसका एंटोनिम क्या होगा, और थीम ऑफ द टाइटल, थीम पूछा है और टाइटल पूछा है। अब इसमें बताया है कि स्टील किस किस चीजों में इस्तेमाल होता है,
ठीक है ना, स्टील कैसे कैसे बनाया जाता है। भाई मुझे क्या मतलब है कि मैं आपको एक एक एक्सप्लेनेशन दूं कि भाई स्मेल्टिंग क्या होता है, फिर मैं कहां कहां स्टील इस्तेमाल होता है। भाई हमने पहले आपको क्वेश्चन दिखा दिया, क्वेश्चन में इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं थी, है ना। तो मैं सरसरा के मैं पढ़ गई और लास्ट में मैंने एक पैराग्राफ को देख के कहा देखो ये क्या है ना, फलाना ढिमकाना। तो बच्चे हंस दिए। मैंने कहा देखो मैं नहीं रीड कर रही हूं, क्यों, क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चन का तो आंसर आ ही चुका है। द रीजन इज कॉम्प्रिहेंशन करने के पहले हमने क्या किया, हम क्वेश्चन देख लिए। इसीलिए कॉम्प्रिहेंशन करने का भी जो ट्रिक होता है वो मैं आपको सिखाऊंगी और इस बार 2023 का ही दिखा के सिखा दूंगी। उसके बाद लास्ट में आते हैं हम क्लोज टेस्ट में, क्योंकि बेटा क्लोज टेस्ट पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। तभी मैं कह रही हूं क्लोज टेस्ट हम 4 स्टेजेस के, मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 करेंगे। आप लेवल 1, लेवल 2 तो कहोगे यार इतना आसान है, कब कहोगे, जब आप रीडिंग की आदत हो या आप इंग्लिश मीडियम के हो। इसीलिए अभी से ही शुरू हो जाना। जो स्पोकन का चैनल मैंने बताया है उससे आप स्टोरीज पढ़ना शुरू कर दो। स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह है बेटा, मैम नहीं हो वहां पे, टेलीग्राम में है ना। तो आप सीधा शुरू हो जाना स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह में। आप जितने भी स्टोरीज है उसको रोज 2-3 स्टोरीज पढ़ो, सिर्फ एंजॉय करो और कुछ करने की जरूरत नहीं, राइट। तो ये है हमारा पूरा कंप्लीट पैटर्न जिस पर हम तैयारी करते हैं। अब क्लास कैसे होता है, तो बेटा हम क्लास में या तो ग्रामर कराते हैं या तो वोकैबुलरी कराते हैं। जिस दिन वोकैबुलरी कराते हैं उस दिन कोई एक शीट लेते हैं और उसको पूरा कंप्लीट करके 1 घंटे में फिनिश कर देते हैं, 1 घंटा सवा घंटा जो लग गया। और जब मैं ग्रामर कराती हूं तो मैं किसी चैप्टर से शुरू करती हूं। याद रखिएगा जब हम कोई भी चैप्टर से शुरू करते हैं ग्रामर, तो हम चाहते हैं उसका फाउंडेशन पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। याद रखिएगा कि आपका जो अब बैच में अब मैं कराने जा रही हूं ग्रामर, वो चैप्टर शायद जो होगा, या तो हम जो शुरू करते हैं 3 ही चैप्टर से शुरू करते हैं, वो होता है वर्ब, टेंस, नहीं तो नाउन। ध्यान से सुनो, अगर हम इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं तो इंग्लिश में जो कॉन्सेप्ट है क्या है, या तो वर्ब से शुरू करो या तो टेंस से या तो नाउन से। आप भी अपनी तैयारी शुरू करनी तो ऐसे ही करना। द रीजन इज, मैं रीजन बताता हूं आपको। जब आप इंग्लिश में आते हो तो इंग्लिश में सबसे पहले होता है कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं। तो याद रखना जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आप हमें बता देना पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, लिख के बताइए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम टेंस पे आते हैं बेटा, तो टेंस को करने के लिए आपको वर्ब के फॉर्म्स आपको आने चाहिए। अगर बिना वर्ब के फॉर्म्स के आप टेंस करने जाओगे तो आपको अगेन प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म सब चाहिए। बेटा वॉल्यूम 1 और क्लास नोट्स दोनों अगर ले लोगे तो अच्छी बात होगी ललित, वरना वॉल्यूम 1 तो जरूर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और एसएससी प्लस स्पोकन दोनों चाहिए। तो बेटा आप स्पोकन 22 या 23 ले लेना और एसएससी में बैच नंबर 47 खरीद लेना। अब सुनो ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से देखना। कुछ लोग 8 लिख रहे हैं, कुछ लोग 9 लिख रहे हैं। याद रखना बेटा हमारे पास 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 8 तो बहुत पहले था, पता नहीं क्यों कुछ टीचर्स अभी तक 8 क्यों पढ़ा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, 4 हो गए, कंजंक्शन, preposition, verb और interjection। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद महसूस किया गया कि हमारा सेंटेंस मिस्टेक हो रहा है अगर हम आर्टिकल यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए आर्टिकल, क्योंकि इंग्लिश, हिंदी में आर्टिकल नहीं था हिंदी में, तो इंग्लिश में भी आर्टिकल बाद में आया, ऐड किया गया, क्योंकि इंग्लिश में आर्टिकल नहीं होने पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत हो रहा था। तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है देखो वो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। अब ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान रखना कि सारे चैप्टर्स इंडिविजुअल है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है सबका। लेकिन वर्ब हम इसलिए कह रहे हैं कि बेटा वर्ब को अच्छे से रट्टा मारना पड़ेगा आपको, सारे वर्ब के फॉर्म्स के बिरिंदर। बेटा अभी आज मैं आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूं, बस इसके बाद थोड़ी देर बाद आपके क्वेश्चन ही ले लूंगी, रुक जाओ, ठीक है। वर्ब इसलिए कह रही हूं बेटा, वर्ब पे एक तो वर्ब से क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ब पे, इसी पर बेस्ड टेंस है। यानी कि वर्ब पर अगर हम बेस्ड की बात करें कि वर्ब चैप्टर पे बेस्ड कौन कौन से चैप्टर है, टेंस है, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस भी इसी पर बेस्ड है। पैसिव वॉइस यानी कि वॉइस, क्वेश्चन टैग बेटा इसी पर बेस्ड है, ठीक है। मॉडल्स क्या है, पैसिव वॉइस के, सॉरी मॉडल्स जो है वो भी तो एक तरह का वर्ब ही है
है ना। पैसिव वॉइस, नरेशन, पैसिव वॉइस एंड नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेनोग्राफर में और सीपीओएसआई में। लेकिन आप जानते ही हो कि हमारा एक क्वेश्चन 3 मार्क का है मेंस में, सीजीएल में भी, तो वहां भी इंपॉर्टेंस है पैसिव वॉइस एंड नरेशन। उसके बाद चैप्टर है हमारा एक सिंटेक्स, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये चैप्टर्स आप देखो जो आपके वर्ब बेस्ड है। तो मैंने कह दिया टेंस, अच्छा सेंटेंसेस भी, तो सेंटेंस मैं कह सकती हूँ कि सेंटेंस एग्जैक्टली वर्ब बेस्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन वो टेंस बेस्ड है। उसके बाद हम आते हैं, अगर हम वर्ब की बात करें तो बेटा कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब भी तो इसी पर बेस्ड है, ठीक है। अगर हम कॉजेटिव वर्ब की बात करें तो वो भी तो एक तरह का वर्ब ही है, देखिए यहां पे। उसके बाद अगर आप इन्फिनेटिव जेरेंट बात करोगे तो एक तरह का नाउन है। तो हम देख रहे हैं कि अगर खाली वर्ब चैप्टर पर, आपके वर्ब चैप्टर पर देखो कितने बेस्ड है, टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, वॉइस। अच्छा पैसिव वॉइस तो ऊपर वॉइस लिख ही दिया था मैंने, तो नरेशन हुआ खाली बस, पैसिव वॉइस हो गया, देन क्वेश्चन टैग हो गया, मूड, देन सिंटेक्स, कॉजेटिव वर्ब एंड नरेशन। ठीक है, सफिक्स प्रीफिक्स बेटा नहीं आता है आपको, क्लियर? बस अब आते हैं, अगर आप नाउन की बात करोगे बेटा तो नाउन पर बेस्ड इन्फिनिटिव, जेरेंट एंड पार्टिसिपल, ये है जो नाउन पर बेस्ड है। अगर आप कंजंक्शन पर कहोगे बेटा तो कंजंक्शन पर बेस्ड एक चैप्टर है पैरलिज्म। अगर आप एडजेक्टिव की बात करोगे तो बेटा एडजेक्टिव पर भी एक चैप्टर बेस्ड है और वो है डेटर्मिनर्स। हालांकि डेटर्मिनर्स में नाउन, सॉरी प्रोनाउन भी आता है थोड़ा सा, आर्टिकल भी डेटर्मिनर्स के अंदर ही आता है, तो ये देख लो। और अब मैं आपको बता देती हूं कि आपके इस बुक में कौन कौन से चैप्टर हैं। वर्ब टेंस, टेंस पर बेस्ड ही एक है जो टेंस पर बेस्ड, बेटा इस पर भी बेस्ड एक है, वो है सेंटेंसेस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको मैंने नाम यहां पे दिया है सिंटेक्स। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब, मूड, जो मूड है वो भी वर्ब बेस्ड ही है, लेकिन अगर मूड की बात करोगे तो वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में ही आ जाते हैं। तो सेंटेंसेस एंड मूड की बात करें तो सेंटेंस में ही आ जाएंगे। ठीक है, देन इन्वर्जन, बेटा इन्वर्जन जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बदले में वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, वो अलग चैप्टर है। Infinitive, gerund, participle, passive voice, narration, noun, pronoun, adjective, adverb. Confusing adjective, confusing adverb, article, determiners, preposition. Preposition में ही fixed preposition है. Phrasal verb, conjunction, parallelism, models, superfluous expression, spelling, proverbs and legal terms. ये इतने हैं इसके. ठीक है, ये आपको सुनो, ये जो contents का पेज है ये भी शेयर करो ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो बेटा इतना तो ग्रामर का पोर्शन है, वोकैबुलरी मैंने कहा 3000 करीबन वोकैब हो जाएगा। अब ये है जो हम लोग कराएंगे। एक बार आपके क्वेश्चंस लगाइए, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चंस लगाओ। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस पूछ देख लूं। जिफ वोकैब का बेटा पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, हो गया है, हो गया है, आप में तो हो चुका है। राज बिल्कुल दिख रहा है बेटा, प्रिया हो चुका है, एक बार देख लो, अगर नहीं हुआ है तो प्लीज अपना बैच नंबर बताना, लोड हो जाएगा। और नीचे जाइए। आर्टिकल, यस आर्टिकल लास्ट में होता है, वेरी गुड। नोट करने की जरूरत नहीं है, अभी सारा का सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। क्लास नोट्स, अच्छा बुक की बात आप पूछ रहे हो, कोई भी बुक लेना है, मेरे बुक्स का फर्जीवाड़ा बहुत होता है। कारण क्या है, जो भी चीजें फेमस हो जाती है उसका फर्जीवाड़ा हो जाता है। बेटा आपको खरीदना है, इफ यू वांट टू बाई ऑथेंटिक बुक, जो लेटेस्ट एडिशन है, याद रखना कि फर्जी बुक बहुत ज्यादा है हमारा हर जगह पे, इसलिए ऑथेंटिक बुक अगर चाहिए आपको, फॉर ऑथेंटिक बुक्स एंड लेटेस्ट जो इसका एडिशन है, जो सबसे लेटेस्ट एडिशन है, आपको सिर्फ 2 जगह मिलेगा। ऑनलाइन अगर लोगे तो सिर्फ 2 जगह मिलेगा, यह ध्यान रखना। आपको एक तो मिलेगा बेटा केडी लाइव में, सॉरी केडी लाइव नहीं, केडी पब्लिकेशन में। केडी पब्लिकेशन के वेबसाइट में जाओ और जाके ऑर्डर कर दो, 10 दिन के अंदर आपका
आ जाएगा। और अगर कहोगे कि नहीं हमें फ्लिपकार्ट से लेना चाहते हैं, तो फ्लिपकार्ट में बेटा आप जाओगे डेकोमार्ट में। डेकोमार्ट आपको ऑन फ्लिपकार्ट मिल जाएगा। ये दो जगह से आप बुक्स ले सकते हो, ठीक है। और नीचे चलो, बस वापस चलिए, ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो। 46 में एक बार चेक करो लोड हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है बेटा। आपको करीबन 7 से 8 महीने में आपको कंप्लीट कर देते हैं हम बैच। चलो, जिन लोगों को बहुत हड़बड़ी है कि भाई मुझे 7-8 महीने टाइम नहीं है, मुझे जल्दी करना है, तो बेटा आप वीओडी खरीदना। वीओडी 32 ले लो, बहुत अच्छा बैच है, ठीक है। ऊपर चलो। बेटा मेरा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 क्लास, मेरी जो बुक्स है आपको मैं बता दूं, जो मेरा सबसे बढ़िया बेस्ट सेलर बुक्स है, एक तो है वॉल्यूम 1, ठीक है, फिर है वॉल्यूम 2,